दोस्तों, बिहार से एक मजदूर अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ दिल्ली जाता है, वहां पर रहने लगता है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर किसी के पास ढंग से काम ना हो, रोजगार ना हो, अच्छी खासी कमाई ना हो, तो एक दो बच्चों के साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है। उस मजदूर के तो 6 बच्चे थे और ऊपर से वो मजदूर शराबी था, आलसी था, लापरवाह था। उसमें भी तमाम कमियां थीं। अब जब वो वहां पर जाकर रहने लगता है, जो 6 बच्चे थे छोटे छोटे थे, एक बड़ी बेटी जिसकी उम्र 16-17 साल की थी, वहां पर अब आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, पति पत्नी में मारपीट होता रहता था। वो बच्चे जो थे उन पति पत्नी के बीच में पिसते रहते थे और सारी वजह जो थी झगड़े की वो था पैसा। अब जो लड़की थी वो सोचती है कि काश मैं कहीं से कुछ कमा कर ला पाती और इस रोज रोज के कर्कश को मिटा पाती, इस कलेश को मिटा पाती। काश मैं अपने जो छोटे छोटे उसके भाई बहन थे उनकी मदद कर पाती। दोस्तों, यही सब सोचकर वो काम की तलाश में बाहर निकलती है। अब दोस्तों, उसे काम भी मिला, पैसे भी मिले, लेकिन हर रोज उसके साथ जो कुछ होता था, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली के उस्मानपुर की। एक महिला अपने 6 बच्चों के साथ थाने पहुंचती है और वहां पर रोते बिलखते हुए इंस्पेक्टर के सामने रिपोर्ट लिखवाती है, शिकायत करती है कि जो उसका पति है वो उसे रोज रोज मारता है, शराबी है, काम नहीं करता है। मैं 6 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। वो पिछले 2 महीनों में 2-3 बार उस थाने पर जा चुकी थी। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे वो कहते हैं कि तुम रोज रोज यहाँ पर चली आती हो और तुम्हारे 6 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला दिल्ली जैसे शहर में तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा। तो तुम भी कोई काम धंधा करो, खाली बैठी रहोगी तो घर पे झगड़ा ही करोगी, और कुछ तुम भी मदद किया करो। मान लिया पति तुम्हारा शराबी है, निकम्मा है, तुम भी कुछ कर सकती हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम गांव में ही रहती। लेकिन वो कहती है कि गांव में तो एक भी पैसे नहीं देता था और वहां तो सास ससुर जीने नहीं देते थे। इसी से तंग आकर मैं जो है उसके साथ ही यहाँ पर चली आई। अब इंस्पेक्टर साहब उसको समझा बुझा कर वहाँ से रवाना कर देते हैं। कहते हैं जाओ तुम भी कोई काम धंधा करो, ऐसा तो चलता रहता है। अब दोस्तों, वहाँ से वो तो चली आती है, लेकिन अब 6 बच्चे जिसके हों और उसमें से भी कुछ छोटे बच्चे हों, एक तो दूध ही पीता था, उसके लिए जो है काम करना तो पॉसिबल था नहीं। लेकिन उसकी एक बेटी थी जो कि सबसे बड़ी थी, करीब 16-17 साल उसकी उम्र थी। उसका नाम पायल होता है। दोस्तों, पायल यहाँ पर एक बदला हुआ नाम है, काल्पनिक नाम है। तो जो पायल थी उसके दिमाग में इंस्पेक्टर साहब की बात बैठ जाती है और वो सोचती है कि चलो इन्होंने अच्छा ही कहा है, कहीं मैं ही कुछ काम करती हूँ। क्योंकि जब झगड़ा लड़ाई होता था तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसी की होती थी, क्योंकि वही समझदार थी। तो इसीलिए वो सोचती है कि कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब वो गांव में थी तो किसी तरीके से 8वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ रखी थी और यहाँ पर भी आए हुए इसको 5-6 महीने हो जाते हैं। तो वो घर में ही रहती थी, खाना वगैरह बनाती थी और रोज़ जब लड़ाई झगड़ा होता था तो अपने माँ बाप के झगड़े छुड़ाती थी। यही उसका काम था। अब दोस्तों, पायल को रहते हुए 5-6 महीने दिल्ली में बीत चुके थे। तो वो जो है काम की तलाश में इधर उधर निकलती है और यहाँ वहाँ पूछती है, दुकानों पर पूछती है कि कोई काम है क्या, कोई काम है क्या। तभी एक घर में पहुँचती है। एक व्यक्ति वहाँ पर, करीब उसकी उम्र 35 से 40 साल की थी, उसका नाम मनीष होता है। वो उसे देखता है, ऊपर से नीचे तक निहारता है, कहता है क्या काम करोगी। पायल कहती है कि कोई भी काम कर लूँगी, बस पैसे मुझे मिलने चाहिए, पैसों की बड़ी परेशानी है। मनीष उसके बारे में पूछताछ करता है, उसके बाद कहता है ठीक है, तुम मेरे घर में आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और क्या क्या काम है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वो उसे अपने घर में बुला लेता है और उसके बाद तो कहता है कि पहले तुम मेरा सर दबा दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। वो दोस्तों उसका सर दबाने लगती है। वो उससे बातचीत करते करते पता लगा लेता है कि इसका बाप शराबी है, इसके इतने भाई बहन हैं, ये मजबूर है और इसीलिए जो है ये एक आसान शिकार बन सकती है। अब मनीष जो है आधे घंटे में पायल के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। उसके बाद उसे 500 रुपये देता है और कहता है कि ठीक है तुम आज जाओ, लेकिन किसी से कुछ बताना मत कि तुम कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो। कहती है ठीक है। मनीष कहता है कि तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होगी तुम यहाँ पर आ जाया करना, वैसे तो कोई खास काम है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, और तुम कल आ जाना। अब दोस्तों, वो जाती है, अपने माँ को पैसे देती है, उससे बताती है कि मैंने कहीं काम ढूंढ लिया है। उसके बाद आती है अगले दिन
और जब मनीष उसको देखता है तो खुश हो जाता है, पूछता है कि क्या हुआ, घर पे तूने कुछ बताया किसी से? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने मम्मी से बताया कि मुझे काम मिल गया है। मनीष ने कहा कि क्या कह रही थी मम्मी? तो पायल ने कहा कि बस यही कह रही थी कि कितना पैसा मिलेगा। मनीष ने कहा कि काम क्या है ये नहीं पूछा। पायल ने कहा नहीं, उन्होंने काम के बारे में तो नहीं पूछा, बस उन्होंने पैसों के बारे में पूछा। कहता है ठीक है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, और आज भी चलो मेरा सर दबा दो। उसके बाद वो जाता है, बिस्तर पे लेट जाता है, उसका सर दबाने लगती है। फिर वो धीरे धीरे उससे अश्लील हरकतें करने लगता है। पायल जो है पहले तो कुछ उसे ना नुकर करती है, कहती है आप ये क्या कर रहे हैं अंकल? वो कहता है कि इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, और अगर तुम्हें पैसे कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे ही अब उससे धीरे धीरे वो अपनी हरकतें बढ़ाता रहा, और पायल भी मजबूर थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी, वो उसे मना नहीं कर सकी। और उस दिन मनीष जो था, जो उसके मन में था, जो उसके दिल में था, उसने पायल के साथ सब कुछ कर लिया। अब पायल जो है मजबूर थी, वो दर्द सहती रही, लेकिन उसके बाद मनीष ने उसे पैसे दिए और बोले ठीक है, तुम फिर आ जाना जब तुम्हारा मन करेगा। अब ऐसे ऐसे 1 महीने तक चलता रहा इन दोनों के बीच, लेकिन मनीष के मन में जो है वो लालच आ जाती है। वो जो है अब उससे पैसे कमाने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन जब वो जाती है तो उस घर में एक 50 साल का आदमी था। उसे वो देखती है तो कहती है कि ये कौन है? मनीष कहता है कि ये भी तुम्हें पैसे देंगे। तो पायल चौंक जाती है, कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, और ये मत आप सोचना कि ये जो मैं करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बस ये मेरी मजबूरी है, मैं पैसों की वजह से ये करती हूँ। मनीष उसे समझाता है, कहता है कि अगर पैसे की वजह से करती हो तो ये भी तो तुम्हें पैसे देंगे, ये तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे। अब दोस्तों उसे इतना वो समझाता है, कुछ पैसे भी उसके हाथ पर रख देता है कि फिर वो मना नहीं कर सकती, और फिर वो आदमी भी उसके साथ वही करता है जो कि मनीष करते आया था। अब वो शख्स भी जो है पायल से अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, उसके बाद उसे पैसे देता है, वहाँ से चला जाता है। और इस तरीके से अब यही काम हो गया कि पायल वहाँ पर आती और मनीष किसी ना किसी को बुलाकर घर में पहले से ही बुला लेता था, और फिर वो पैसों के बदले पायल से यही सब करते थे। ऐसे ऐसे करीब 6-7 महीने बीत गए। करीब 50 लोग ऐसे थे जो कि पायल से अपनी ज़रूरतें पूरी किए, उसे पैसा दिए। अब धीरे धीरे जो है पायल को ये सब आसान लगने लगा, क्योंकि उसे पैसे मिलते थे और इससे उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी होती थीं। घर में जो लड़ाई झगड़ा था वो अब कम हो गया। उसके माता पिता खाने पीने में मस्त रहते थे। हालांकि उनको भी पता चल गया कि उनकी बेटी बाहर जाकर क्या काम कर रही है, लेकिन अब पैसों को देखकर उनका भी ज़मीर मर चुका था, और वो जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे जो है पायल जो थी अब खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढने लगी कि जिनको उसकी ज़रूरत थी। उसे पता चला कि जो मनीष था वो काफ़ी पैसे लोगों से लेता है और फिर उसका यूज करता है। फिर उसने उससे भी किनारा कर लिया, और उसके बाद फिर वो खुद ही ये काम करने लगी। और ऐसे ऐसे 2-3 सालों तक उसने काम किया। उसके परिवार की स्थिति सुधरती गई, लेकिन उसका जो बाप था, जो उसके पिता थे दोस्तों, उसने जो उसकी शराब की लत थी उसको और उसने बढ़ा लिया, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों जब पायल के पिता की मौत हो गई तो उसने अपने माँ को अपने गांव भेज दिया, बिहार भेज दिया, और बोली कि मम्मी तुम वहाँ पर जाओ, इन लोगों को देखो। जो उसकी उससे छोटी बहन थी उसकी भी शादी करने की उम्र हो गई थी। वो कहती है कि जाओ तुम इसकी शादी करो, और जो 3 भाई थे और उसकी एक और बहन थी, इनको जो है स्कूल में डालो, मैं यहाँ से पैसे कमा कर भेजा करूँगी। दोस्तों 2-3 साल उसने ऐसे ही काम किया, और फिर एक दिन वो दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके में जीबी रोड में पहुँचती है। वहाँ पर एक कोठे में जाती है, और पिछले 5 सालों से भी वो वहीं पर रह रही है, काम कर रही है। उसकी बस एक ही तमन्ना है कि उसकी ज़िंदगी भले ही बर्बाद हो गई है, और उसने जो भी किए हैं उसे खुद नहीं पता कि उसने गलत किया है या सही किया है। उसे किस्मत का खेल कहें या माँ बाप की गलती कहें, क्या कहें, उसे खुद नहीं पता। लेकिन उसकी बस एक ही तमन्ना है कि उसका जो परिवार है उनका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। तो दोस्तों ये रही पायल की कहानी। वो सही कर रही है या गलत कर रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।